आरबीआई ने एक बड़ा जबरदस्त सा क्रैकडाउन मारा है एनबीएफसी से कहां पर बंगाल के अंदर करीब 135 एनबीएफसी जो हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो हैं उन्होंने सेक्शन 46 1A सेक्शन बार 6 के हिसाब से उनकी रजिस्ट्रेशंस कैंसिल कर दी हैं। इसमें 135 में से 125 वेस्ट बंगाल में ही चल रही हैं। जब आप ये देखते हो और इसके साथ अगर आप देखें आईपैक उसके साथ देखें अभी शुभेंदु अधिकारी साहब ने भी एक ऑडिट डाला है कि साहब 25,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल फंड्स का मिसयूज किया गया है। इन सबको जरा आप अगर जोड़ें तो कुछ लगता है यार कहीं न कहीं कुछ और है जहां पर हम देख नहीं पा रहे हैं। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या और डिटेल्स हम एनालाइज कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आरबीआई ने सबसे पहले आरबीआई का एक्शन देखते हैं। सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन 135 एनबीएफसीज की बंद करी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस की सेक्शन 45 1A बार 6 के उसमें जो आरबीआई एक्ट है 1934 का। उसके अंदर 135 में से जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 135 125 तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही ऑपरेट कर रही थी। रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि कैंसल एंटिटीज के जितने भी मोस्ट ऑफ देम हैड रजिस्टर्ड ऑफिसेज इन वेस्ट बंगाल एंड 13 जो एनबीएफसीज हैं सो 125 में से 13 ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी हैं अपना रजिस्ट्रेशन। आरबीआई ने बोला कि ये कंपनीज को लीगली अलाउड जो इनका ऑपरेशन करने का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के अंदर जो था जो इनके फाइनेंशियल क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट फाइनेंस और इन चीजों के ऊपर जो राइट्स थे वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिए गए ड्यू टू व्हाट नॉन कंप्लायंस फेलियर टू मीट रजिस्ट्रेशन कंडीशंस एंड सेसेशन ऑफ एनबीएफसी एक्टिविटीज। अब इसके अंदर ये सेक्शन 45A जो है ये आरबीआई को एक ये पूरा मतलब उनको पावर्स देता है टू डू दिस। अब जैसे ही वेस्ट बंगाल का नाम आता है वहीं पर कान खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है भाई? व्हाट वर दे डूइंग? दीस वर नॉट बैंक्स बट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जो लेंडिंग करते थे, क्रेडिट देते थे इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को और इधर-उधर चीजों को। अब वेस्ट बंगाल में कौन-सी इंडस्ट्री, कौन-सी इकोनॉमी और क्या क्या है, क्या नहीं है इसके बारे में तो काफी चर्चा हो सकती है। और बंगाल के अंदर एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है शैडो फाइनेंशियल कंट्रोवर्सीज, शैडो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, चिट फंड्स, डिपॉजिट स्कैम्स, पॉलिटिकल मनी इधर-उधर जाना, लेंडिंग फर्म्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ चीजें जो ग्रे जोन के अंदर आती हैं, उसकी काफी एक पुरानी हिस्ट्री भी है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब इसको आप जोड़ें, जैसे मैंने बोला शुभेंदु अधिकारी ने एक चीज बोला है कि साहब 25,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल फंड्स जहां पर एलोकेट होने थे वो नहीं हुए हैं। और जो सेंट्रल फंड्स टीएमसी के पीरियड में एलोकेट होने थे, जिन चीजों के लिए होने थे वो हुए नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स है, ये सब चीजें हैं, वो सब कुछ है, वो कहीं हुए नहीं और पैसे गायब हैं। तो जब आप इन दोनों को कनेक्ट करते हो और बीच में लेके आते हो आईपैक वाला गेम, जहां पर जो एलिगेशन है अभी तक, जो ईडी और इन चीजों की तरफ से जो अभी ऑडिट्स हुए हैं, उसके अंदर जो एलिगेशन है वो क्या है कि साहब कोल कोल स्कैम का जो फंड का पैसा था वो आईपैक से रीरूट किया जा रहा था। तो बॉटम लाइन अगर आप देखें कि बंगाल की जो पॉलिटिक्स है और बंगाल का जो गेम है वो एक अकाउंटेबिलिटी फेज की तरफ से जा रही है, जहां पर ये सारे जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं इनको ऑब्वियसली तोड़ा जा रहा है और इनके अंदर से काफी सारी चीजें बाहर निकलेंगी। लेकिन वो सब बढ़िया है, कुछ सवाल तो फिर भी उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि साहब आईपैक का जो नेटवर्क था उसके अंदर अगर आप देखें अभी काकोली दास ने एक चिट्ठी लिखी है, ठीक है जी, और ये चिट्ठी लिखी है गवर्नर को। उन्होंने एक इमरान का नाम लिखा है जो राज्यसभा मेंबर है और कहा यह है कि उनके कॉन्टैक्ट्स कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ थे बांग्लादेश में और कहती हैं कि कुछ पब्लिक फंड्स और चिट फंड्स के पैसे उस तरफ गए हैं। अब जहां पर आप इन 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 सबको कंबाइन करें तो आपको दिखता है यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके साथ आप देखिए अखिलेश यादव साहब जो भागते हुए आए थे वेस्ट बंगाल की तरफ जैसी ममता का ये इलेक्शन खत्म हुआ और ये भी पता चला कि जैसी आईपैक का गेम ममता ने खत्म करा, अखिलेश यादव ने साथ में खत्म करा और जो 35 करोड़ रुपए अखिलेश यादव वहां पर आईपैक को देके आए थे अलेजिडली बाय द वे, उसके ऊपर काफी सारे कुछ डिस्कशन शुरू हो गए। अब सब ये जब ऐसी-ऐसी बातें होती हैं, ऐसे होते हैं, सवाल तो उठते हैं यार मन में कि आप आईपैक से या कहीं से भी पैसे ला के आप बांग्लादेश में फंडिंग कर रहे थे।
अब बांग्लादेश में फंडिंग कर रहे थे, तो एक कोई चिट फंड वाला आपका एक एमपी है जो राज्यसभा में बैठा है, वो ये सब काम कर रहा था जो ये एज़ पर दिस एलिगेशन जो अभी लगाया गया है। तो साहब ये चक्कर क्या है? क्योंकि अगर आप देखें, जिस तरह से ये सब पूरे गेम की बातें हुई हैं, सबने बोला है कि साहब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बंगाल को सेसीड करने की बातें करी गई हैं, इंडिपेंडेंस की बातें करी गई हैं, बहुत सारी टेढ़ी-मेढ़ी बातें कही गई हैं और यहाँ पर कहीं न कहीं डाउट्स हमेशा उठते हैं कि ये यार ये करने की क्या कोशिश कर रहे थे? क्योंकि अगर आप इन सबको एक साथ डालें तो आपको दिखता है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एक ह्यूज चंक ऑफ मनी जिसके ऊपर कुछ लोगों का हाथ था। और कुछ फ्यू लोगों का हाथ होने से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखती है कि भैया एक नेटवर्क था। अब ये नेटवर्क भारत में कितनी-कितनी जगह कनेक्टेड है इसके बारे में तो ऑफ़ कोर्स हमारे पास कोई ओपन में खबर नहीं है। बट अगर आप एक वो आईपैक को ही पकड़ के देखें जहाँ-जहाँ पर उसका फुटप्रिंट है वहाँ पर आप उसको मेज़र कर सकते हो पब्लिक डोमेन में जो नॉलेज है। अब जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास है उसके बाद तो उसके बारे में तो हम कमेंट कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो उतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हम ले सकें कि साहब ये एक्चुअली हो रहा था। बट जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से ये चीज़ें चल रही थी और ये जो श्री इमरान का जो ये जो एक लेटर लिखा गया है, उन्होंने वेस्ट बंगाल सीएम, स्पीकर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर ये चिट्ठी लिखी है ऑन द कनेक्शन बिटवीन फॉर्मर राज्यसभा एमपी अहमद हसन इमरान और ये राज्यसभा एमपी जो हैं, 2014 के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी इनका नाम कहीं न कहीं आया था कि इनके कुछ पैसे-वैसे कहीं पे थे। बट देन द एविडेंस वाज़ वेरी, वेरी फ्लिम्सी वो इतना आगे नहीं जा सका। और ये जब बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बात हुई तो पता चला कि भई ये जो जमात वाले लोग थे, उनके साथ इनके कुछ कनेक्शन थे और वो जमात के साथ यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी, जिनके हिसाब से अगर आप देखें वो पूरा जो पूरा वो गेम चल रहा था वो अलग ही था। एंड जब आप इसको देखें, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है साहब। कुछ तो कहीं न कहीं गड़बड़ है क्योंकि ये ऐसे ही नहीं हो सकता कि साहब यार इतने पैसे इधर-उधर भाग रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन नहीं, ये तो सब इनोसेंट करप्शन था। अब मुझे पता नहीं जिस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि भई ये बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन के लिए काम किए जाते थे। ग्रेटर बांग्लादेश के काम पे काम में आया है। एंड इसको ज़रा आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में डालें, बट जब आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर दिखती है कि यार वी डोंट नो द एंटायर स्टोरी हमको पता नहीं है, हम सिर्फ 2 प्लस 2 4 लगा सकते हैं, लेकिन हमको बिल्कुल भी पता नहीं है कि एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा था। हैविंग सेड दैट जब आप अगर एक इंसिनुएशन बनाने मतलब एक एक किसी चीज़ पे पॉइंट करने की कोशिश करें, तो आपको एक बड़ा क्लियर डिज़ास्टर दिखता है कि साहब देयर इज़ अ प्रॉब्लम समवेयर और कुछ एंटी भारत फोर्सेस को कहीं न कहीं से कुछ न कुछ पैसे जा रहे थे। अब अगर ये पैसे जा रहे थे, इनका इनका पर्पस क्या था? इनका ये क्या था? व्हाट वाज़ दे सपोज्ड टू डू? क्या है? वो तो कभी स्टोरी पूरी बाहर आएगी नहीं। लेकिन बॉटम लाइन इज़ कि साहब देयर इज़ समथिंग रियली रॉन्ग और जिसके ऊपर अभी पूरा नेटवर्क के ऊपर जो अभी मार मारी गई है और जिस तरह से मार मारी गई है, उस तरह से आपको ये पता चल ही जाता है कि भैया देयर इज़ मोर देन व्हाट मेट द आई। अगर आप इल्लीगल्स का यूज़ करके वोट चोरी कर सकते हो, अपने डेमोग्राफी चेंज करा सकते हो एंड यू कैन लुक द अदर वे जस्ट बिकॉज़ आपको पावर में रहना है, तो आपने और क्या-क्या चीज़ें करी हैं, पावर में रहने के लिए व्हिच मे बी फ्रॉम एंटी भारत फोर्सेस जो भारत के अंदर और भारत के बाहर रीजनल जो आपके नेबर्स हैं, उनके अंदर काम करती हैं। किस तरह से डेमोग्राफी चेंज करी, किस तरह से आप डायमंड हार्बर का जो मॉडल का बात हम करते हैं, गुंडागर्दी, संदेश खाली और हमने अंडरग्राउंड टनल्स भी देखे। दिमाग में डाउट्स तो बड़े आते हैं, लेकिन अब उनको इंसिनुएट करना और उनको प्रूव करना हमारे लिए एज़ इंडिपेंडेंट पीपल इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट।
I hope some days all this comes out because this doesn't look clean by any chance. कोई भी ऐसा मौका नहीं है कि ये पूरी चीज़ साफ-सफाई की तरह मतलब ये तो बस वो बेसिक नहीं सबके किसी के घर में जाके देखो तो बिस्तर के नीचे करोड़ों रुपए पड़े होंगे। बंगाल के अंदर एम्यूनिशन से लेकर बॉम्ब से लेकर क्या-क्या चीज़ें हमने अभी खुलती हुई देखी हैं, इसका इनमें कुछ कनेक्शन है कि नहीं है, ये तो वक़्त ही बताएगा। और इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशंस हमको करनी होंगी और जो इस चैनल पे हम करेंगे। एट द मोमेंट इतना ही। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ और अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? किस-किस नेटवर्क्स के साथ यहाँ पर कनेक्शन थे और क्या-क्या नेटवर्क्स यूज़ किए जा रहे थे, क्या-क्या करने के लिए भारत के अंदर? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट और सपोर्ट कर सकते हैं, क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से। मिलते हैं थोड़ी देर में अभिषेक तिवारी जी से, जहां पर हम थोड़ा-सा रोस्ट मोड भी करेंगे टीएमसी के लेटेस्ट मेल्टडाउन पर। तो ज़रूर जुड़िएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।